वहीं एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दरअसल रिम्स की जर्जर हालत पर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रिम्स की जर्जर दीवारों पर हेमंत सरकार की नाकामी की गवाही दे रही है। बाबूलाल ने कहा है हर गिरती ईंट, हर टपकती छत हेमंत सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। बाबूलाल ने कहा है नया रिम्स बनाने पर भी बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और लिखा हेमंत जी पहले मौजूदा रिम्स की हालत सुधार लीजिए फिर नया बनाने की बात करिए। तो रिम्स के मौजूदा हालात को लेकर के एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि नया रिम्स बनाने से पहले जो पुराना रिम्स है उसके हालात सुधार लीजिए। तो रिम्स पर बाबूलाल ने हेमंत पर निशाना साधा है। हेमंत जी पहले मौजूदा जो रिम्स है उसकी हालत सुधार लीजिए, उसके बाद आगे के काम शुरू कीजिएगा। तो रिम्स में जो जिस तरीके से देखा जा रहा है उसको लेकर के बाबूलाल ने एक बार फिर से पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। तो रिम्स को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि आखिर कैसे ये कुव्यवस्था, दरअसल टपकती छत, जर्जर हालत और इसको लेकर के पोस्ट करके हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से लगातार बाबूलाल मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार रिम्स का मुद्दा उठाया है, एक आध दिन दो पहले आप भी गए हुए थे, रिम्स के हालात जो है हमने दिखाए थे किस तरीके से, अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और यह भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने पूछा है कि नया रिम्स बनाने से पहले जो मौजूदा रिम्स है उसकी हालत सुधार लीजिए। बिल्कुल अनिकेत, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता या कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से रिम्स अस्पताल को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पर कहीं न कहीं तीखी टिप्पणी की है, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। लेकिन इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि रांची स्थित रिम्स अस्पताल सिर्फ रिम्स अस्पताल नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की कुव्यवस्था लगातार लोगों को परेशान कर रही है। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल का दम भरने वाला ये अस्पताल अपनी बर्बादी या कह सकते हैं अपनी कुव्यवस्था का बखान करता नजर आता है। छत जो है वो जर्जर स्थिति में नजर आते हैं, दीवारें से पानी रिसता नजर आता है। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि रिम्स अस्पताल आज का नहीं, बहुत ही पुराना अस्पताल है और वर्षों से यहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड, बिहार, बंगाल सहित अलग अलग राज्यों से भी लोग अपने समुचित इलाज के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार से लेकर विभागीय मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड में या झारखंड का स्वास्थ्य बेहतर होगा और रिम्स अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार इजाफा होगा, तमाम चीजें दुरुस्त की जाएगी। ऐसे में विपक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर आरोप लगाया है, यही कहा है कि रिम्स अस्पताल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है, वहां के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप यानी सरकार अगर दूसरे रिम्स की परिकल्पना करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले जो पुराना रिम्स अस्पताल है उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने की दरकार है, तब नए रिम्स की परिकल्पना की जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से रिम्स अस्पताल को लेकर बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया है, इसको लेकर झारखंड की सियासत में उछाल देखा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का चर्चा जो है वो लगातार हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं झारखंड की राजधानी में ये रिम्स अस्पताल अपने आप में यहाँ के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। और लेकिन मोइजुद्दीन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पर सवाल उठ रहा है तो बाकी अस्पतालों की हालत क्या होगी, क्योंकि सवाल उठ रहा है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है बेहतर करने के लिए अग्रसर नजर आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए, अगर रिम्स के हालात अगर ये है तो फिर बाकी अस्पतालों के हालात पर भी सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल इसी बात पर मैं आ रहा था निकेत कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन लगातार पूरे झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हैं। लगातार इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन जहां से दशा और दिशा तय होती है यानी राजधानी, अगर यहाँ की अस्पतालों के अगर ये हालात है तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अस्पतालों का हाल क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि सरकार भी मानती है इस बात को कि पूरे झारखंड राज्य में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। यही वजह है कि सरकार अपने विभागीय
कोष से 1.40 करोड़ रुपए पारित करती है, स्वीकृत करती है, ताकि इन अस्पतालों के हालात को दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में रिम्स अस्पताल की अगर ये हालात रहती है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और जाहिर सी बात है, इस पर सवाल उठने लाजमी है। हमने आपको पिछले दिन ही एक तस्वीर दिखाई थी जहां बोकारो जिला से एक मरीज आता है मानिक लाल नाम का, जो कि इलाज तो कराता है, डॉक्टर तो उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका जो रिपोर्ट होता है वो 3 से 4 दिनों के बाद आता है। तो सिर्फ ये बोकारो का नहीं बल्कि झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से समुचित इलाज, बेहतर इलाज के लिए मरीज आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि बेहतर इलाज होगा। लेकिन रिम्स अस्पताल के जो सिस्टम का जो पहिया है वो काफी धीमी गति से घूम रहा है और यही वजह है कि लोगों को समय पर उचित इलाज जो है वो नहीं मिल पाता है और लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ साथ रिम्स अस्पताल में भी कहीं ना कहीं राजनीति अखाड़े वाले, जो हमने बात कही आपको कि रिम्स अस्पताल में जो यहाँ के डायरेक्टर, डॉक्टर कह सकते हैं कि राजकुमार, और रिम्स अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार यानी डायरेक्टर और रिम्स के माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, इन दोनों के बीच जो बर्खास्त वाला जो मामला हुआ था कि रिम्स के डायरेक्टर को शोकॉज किया गया था, यानी जीबी की बैठक में जो इनको सीधे तौर पर मना कर दिया गया था कि विभागीय आदेश के अनुसार आपको आज से निरस्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक और ये राजनीति अखाड़ा का भी तस्वीर देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर कह सकते हैं कि राजकुमार, ये आमने सामने हो रहा है। दूसरी ओर हाईकोर्ट से भी लगातार इस पर टिप्पणी की जा रही है कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाए। सरकार भी इस पर पहलकदमी कर रही है कि अस्पतालों के हालात को दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर शहर में ठीक राजधानी के अगर अस्पताल और सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, अगर यहाँ के ये हालात है तो सवाल उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने यही तमाम चीजों को देखते हुए ये ट्वीट किया है कि हेमंत सोरेन जी, पहले यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तब दूसरे रिम्स की बात करना लाजमी होगा। और कहीं ना कहीं रिम्स अस्पताल के कह सकते हैं रिम्स 2 के नाम पर, जो एम्स के तर्ज पर रिम्स 2 का जो एक परिकल्पना झारखंड में की जा रही है, इससे पहले कहीं ना कहीं पुराने जो अस्पताल है उनको दुरुस्त करना जरूरी होगा, ताकि जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनका समुचित इलाज हो सके। सिर्फ यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि अस्पताल में जो कुव्यवस्था है, यानी बेड की कमी, जांच में रिपोर्ट जो आती है उसमें देरी, साथ साथ डॉक्टर और मरीजों में जो समन्वय की जो कमी, इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जो कमियां हम गिना रहे हैं उसमें एक कमी और भी है। चाहे राजधानी रिम्स की बात हो या फिर तमाम सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी भी देखने को मिलती है, साफ सफाई की कमी देखने को मिलती है। दो चीजें जो काफी महत्वपूर्ण है, साफ सफाई और सुरक्षा। बिल्कुल, साफ सफाई और सुरक्षा। हम अगर नाम लेते हैं किसी भी अस्पताल की तो मरीज को के सामने अगर नाम लिया जाता है कि आपको अस्पताल ले जाया जाएगा तो उसकी आधी बीमारी वहीं से समाप्त होने लगती है। उसके मन में, एक जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, हमारा इलाज हो जाएगा, यानी आधी बीमारी वहीं से समाप्त होने लगती है। लेकिन अगर आप रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां और भी संक्रमण आपको लग सकता है, क्योंकि अस्पताल परिसर में जो शौचालय है वो बद से बदतर गंदा है, पानी टपकता रहता है, शौचालय बिल्कुल गंदा रहता है। यहाँ तक वहां के कर्मचारी भी इस बात को भलीभांति समझते हैं, वो भी मानते हैं कि अस्पताल का जो शौचालय है वो बिल्कुल गंदा पड़ा है और इसको साफ सफाई करनी चाहिए। ये तो साफ सफाई और स्वच्छता की बात कर ली है हमने। अनिकेत, हम बात करेंगे सुरक्षा की। तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड जो लगाए गए हैं, जो वहां पर गार्ड करीब 3 शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, 2 बजे से रात के 10 बजे तक और फिर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये जो गार्ड वहां पर जो काम कर रहे हैं, जो वहां पर सुरक्षा का, जिनके कांधे पर सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, उनको भी करीब 9 से 10 महीने का सैलरी नहीं मिला है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो वहां पर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं उनको 8 से 10 महीनों का वेतन नहीं मिला है, तो ऐसे में वो गार्ड, वो सुरक्षाकर्मी कितने जिज्ञासा के साथ, कितनी मेहनत के साथ मेहनत करेंगे, कितनी सुरक्षा मुहैया लोगों को दिला पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। यहां तक कि इसके लिए कई बार उन्होंने गुहार भी लगाई है सुरक्षा कर्मियों ने कि हमारा जो वेतन है, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, हमारे घर में भी चूल्हा जलती है, हमारा भी पेट है और हम भी खाते पीते हैं, इसलिए भूखे पेट जंग नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए उन लोगों ने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उनका भी कोई सुनने वाला नहीं। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि साफ सफाई से लेकर, व्यवस्था से लेकर सुरक्षा, तमाम चीजें कहीं ना कहीं ताक पर लगी हैं और इन तमाम चीजों पर विभागीय अधिकारियों को, मंत्री को, सरकार को सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों के साथ विपक्ष जो है लगातार उनको कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर
पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और खासतौर पर रिम्स को भी सुधारने की जरूरत है। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।